करने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं, उनको हिम्मत बनाते हैं और उनको हौसला देते हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जो कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, और इसी कड़ी में आज वो प्रताप नगर में यहाँ पहुंची है एक कविता हॉस्पिटल में, और यहाँ पर वो बच्चों से भी मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही यहाँ जो लोग हैं इस संस्था से जुड़े हुए उनसे भी वो चर्चा करेंगी और जानेंगी कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा में वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और आरयूएचएस के जो वीसी रहे हुए हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी वो हैं, और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पर हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी हो जो बच्चे हैं उनकी तकलीफ को कम किया जाए, जो कैंसर रोगी हैं उनको अपनेपन का एहसास कराया जाए और उनका दर्द बांटा जाए, और जो भी उनकी विश हो वो पूरी की जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस बीमारी से लड़ पाना। बिना हौसलों के इस लड़ाई आप लड़ाई लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत गंभीर किस्म की बीमारी है। तो इस बीमारी की जंग को जीतने के लिए हौसले की दरकार होती है, एक बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ती है। उसमें समाज का, परिजनों का, इसके अलावा जो संस्थाएं उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। और इसी कड़ी में वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ पर आई हैं, वो बात कर रही हैं जो इस ट्रस्ट को चलाते हैं, इस संस्थान को चलाते हैं, उनसे वो जान रही हैं कि आखिर किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं ऐसे बच्चों को इस पीड़ा से बाहर निकालने का, किस तरह से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, नए नए जो संसाधन आए हैं, और उसमें जो अपनेपन का एहसास कराने की एक शैली है उसके बारे में वो जान रही हैं कि कैसे इस दौर में जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है और ऐसे में जो नई चिकित्सा पद्धतियां आई हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसमें इस संस्थान की ओर से किस तरह की कोशिश की जा रही, किस तरह की पहल हो रही है, तो उनको इस बारे में बताया जा रहा है। और जो लोग हैं जो बराबर यहाँ पर आते रहते हैं, हिम्मत देते हैं, यहाँ कैंसर पीड़ितों को हौसला देते हैं और उन्हें अपनेपन का एहसास कराते हैं और ये बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग आपके लिए आपके साथ हैं, बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं और आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। तो दवा से कहीं ज्यादा जो है दुआओं की जरूरत होती है, और यही काम ये संस्थान यहाँ पर कर रहा है। और इसलिए जो है वसुंधरा राजे जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो नेकी का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में आई है और उनके काम की उन्होंने तारीफ भी की है। और उनका यही कहना है कि मानवता की सेवा के लिए आप जो ये कर रहे हैं नोबल कोच है ये, और ऐसे कामों को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर के लिए कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर सही वक्त पर इसकी पहचान कर ली जाए, सही वक्त पर डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज संभव है। तो कैंसर के प्रति जो जागरूकता है उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर है, और जो लोग हैं, नामचीन लोग हैं, बड़े गणमान्य लोग हैं यहाँ पर, तो वो सब कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको भी दूर किया जाना निहायत जरूरी है। और इस दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, इसके साथ में जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक ये लड़ाई आसान नहीं रहेगी। जब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर जो है इससे लड़ा जा सकता है। समाज के जो लोग हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं उनमें हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, और उनमें खुद में भरोसा पैदा होगा कि वो अकेले नहीं है, बल्कि समाज का हर वर्ग उनके साथ में खड़ा है और वो इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं। तो सारी जो सोच है वो यही है कि कैसे भी हो कैंसर के खिलाफ जो जागरूकता का कार्यक्रम है वो रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, और इस दिशा में जितना भी किया जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत तेजी से बीमारी बढ़ रही है और भारत में तो कैंसर रोगियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में अब जागरूकता इसके प्रति जो है वो बढ़ाई जा रही है, रिसर्च नए नए सामने आ रहे हैं, इलाज के भी तरीके बदले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है भारत में वो अडल्ट्रेशन की है। मिलावटखोरों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक इस बीमारी का रुक पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो चीजें हालिया दौर में हो रही हैं, और केंद्र और राज्य की सरकारें कोशिशें भी बहुत करती हैं, एक बड़ा पैसा जो है हर साल इस पर खर्च होता है,
और इस बीमारी का ज्यादा बढ़ना बहुत चिंताजनक रहता है, क्योंकि खेती जहरीली हो गई है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी जो है बहुत ज्यादा प्योरिटी नहीं बची है। तो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाएं, लेकिन जो तरीके हैं, पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, और कीटनाशक इतने ज्यादा जो इस्तेमाल में लिए जाते हैं कि ये बीमारी उसकी सबसे बड़ी वजह है। और सबसे ज्यादा जो है लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की जरूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है, तब कहीं जाकर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। खान पान का तरीका लोगों को सुधारना होगा और जागरूकता के कार्यक्रम चलाने होंगे, तब कहीं जाकर सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है कैंसर खतरे की घंटी बजा रहा है। देश में लाखों लोग जो हैं हर साल इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वो बहुत गरीब जो लोग हैं उनके लिए इलाज पाना बहुत मुश्किल होता है। अब पीएम मोदी की जो सरकार है वो आयुष्मान भारत योजना चला रही है, आरोग्य मंदिर जो है शुरू किए गए हैं। तो कोशिश यही है कि इसको जितना जल्दी पहचाना जा सके, इसके लिए आजकल मोबाइल वैन चल रही हैं जो गांव-गांव जाती है, लोगों को जागरूक करती है और इस बीमारी को पहले स्टेज में पता चल जाए ताकि ये क्योर हो सके। तो इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं और जो संस्थाएं हैं वो भी अब आगे आ रही हैं, लोगों को कह रही हैं कि आपको डरना नहीं है बल्कि हिम्मत के साथ में इस बीमारी से लड़ना है। तो इसी कड़ी में आज वसुंधरा राजे भी यहाँ पर आई हैं और आप देख रहे हैं जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जो परिजन हैं, उनसे मुलाकात वो कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए और सकारात्मकता रखिए अपने साथ में जी, तो आपका इलाज और भी बेहतर हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, वसुंधरा राजे ऐसी संस्थाओं से लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है बाबूलाल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी कि यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची।